एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को सप्रेस कर देती है। एक जीन जो कि नॉन एलिलिक है, दूसरी जीन जो कि नॉन एलिलिक है, उसके प्रभाव को सप्रेस कर देती है, उसके इफेक्ट को मास्किंग कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस कहते हैं। समझेंगे? डोमिनेंसी में दो एलिलिक जीन्स का इंटरेक्शन होता है, एपिस्टेसिस में दो नॉन एलिलिक जीन्स का इंटरेक्शन होता है। ये जो ए जीन है अपने इफेक्ट से ये जो बी जीन है इसको क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है। तो ये वाली जो जीन है इसको हम यहां पे डोमिनेंट जीन नहीं बोलेंगे, क्योंकि डोमिनेंट और रेसेसिव वर्ड हम कहां काम में लेते हैं? मैंने पहले से बताया, जब कभी हम एलिलिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, द जीन्स विच सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलिलिक जीन इज कॉल्ड एज द एपिस्टेटिक जीन। और वो जीन जिसका इफेक्ट सप्रेस हो जाता है उसे हम हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं, हाइपोस्टैटिक जीन्स बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप समझ जाएंगे। हियर एपिस, एपी मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ दिस वर्ड एपिस? एपिस मीन्स हियर अप ऑन, अप ऑन, अप ऑन, ओके। एंड हाइपो, हियर हाइपो मीन्स बिलो in common language. What is the mean of epi? Epi means होता है up on, state, state means the condition. ये ऊपर आ रही है यानी कि डोमिनेंसी, यानी कि सप्रेस करने वाली जीन है। हाइपो यानी कि बिलो, यानी ये दोनों जीन जब साथ में आएगी इसका इफेक्ट अपॉन रहेगा, इसका इफेक्ट बिलो रहेगा, मींस ये एक्सप्रेशन करेगी, ये सप्रेस हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ एपिस्टैटिक जीन और इधर हमने लिखा हाइपोस्टैटिक जीन। ऐसा जरूरी नहीं है। अगेन देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंसी एंड द एपिस्टैटिक कंडीशन। सुनिएगा, मैं आपको फिर बताता हूं एक चीज यहां पे, ताकि चाह रहे हैं कि बार बार चीजों को समझें लेकिन कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। हमने कहा मेंडलिज्म में कि एक कैरेक्टर था हाइट, और उस हाइट कैरेक्टर के दो फॉर्म्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, दैट आर कॉल्ड एज द टॉल एंड द ड्वार्फ प्लांट्स।